प्रभु धर्म नहीं जीवन परिवर्तन करता है। प्रभु जीवित है और वह अभी यहीं उपस्थित भी है। हम सब ने उसे अनुभव किया होगा। अगर आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उसे जानते हैं, तो ये अनुभव आपको भी प्राप्त होगा। अगर यह अनुभव आपको प्राप्त नहीं है तो आप खुद पर काम कीजिए, उसके बारे में जानिए, पवित्र शास्त्र को पढ़िए। आप अच्छी तरह उसे जानने और पहचानने लगेंगे। हमारे परमेश्वर का कार्य ही निराले ढंग का है। अभी आप उसे किसी समस्या में हो और आप उसे बुलाएं, वह तुरंत आएगा, क्योंकि वह जीवित है। पवित्र शास्त्र उसके जीवित हो उठने की महानतम और आश्चर्यजनक घटना को अच्छी तरह तथ्यों और सबूतों के साथ प्रमाणित किया है। मृत्यु के बाद उसका पुनः जी उठना परमेश्वर की योजना है। मृत्यु के बाद उसे जो जीवन मिला है वह अनंत का जीवन है। परमेश्वर से प्राप्त अनंत जीवन हम सब पर प्रकट करता रहा है। आज 2000 साल से भी ज़्यादा बीत गए। हम सबके जीवन में तब से वह कार्य करता आ रहा है। लाखों करोड़ों गवाहियों से हम उसके अद्भुत कार्यों से परिचित होते आ रहे हैं। जिन बीमारियों का इलाज कराते कराते सारी संपत्ति डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों को गंवाने के बाद जब हम यीशु के पास आते हैं तो उसका परिणाम कैसा है यह हम सभी जानते हैं। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, हमारे जीवन में हर प्रकार की मुश्किल समस्याओं में हम जब भी यीशु को पुकारते हैं तो वह हमको हर प्रकार की समस्याओं से आज़ाद करता है, छुटकारा देता है। ये सारी बातें प्रमाणित तौर पर सत्य हैं। परमेश्वर का कार्य बड़ा तीव्र गति का है और जो लोग विश्वास नहीं करते वो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उनके अपने ईश्वर तो ऐसा काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनके जीवन में बहुत कुछ गलत चल रहा होता है। प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाला विश्वासी अपने खुद के जीवन में आनंद का अनुभव करता है, सुरक्षा का अनुभव करता है, और ये अनुभव बहुतायत से होता रहता है। प्रसन्नता का कारण यीशु ही है। आज दुनिया में क्या हो रहा है? लोग ज्ञानी, विद्वान और खुद को ईश्वर बनाने में लगे हैं और इन्हीं के जरिए पूरी दुनिया में अशांति फैल रही है। आज झूठ, लालच, लड़ाई झगड़े, अन्याय, अत्याचार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि इंसान चारित्रिक रूप से गिर गया है। इनके पास ऐसा कोई ज्ञान का स्रोत नहीं है जो इनको बुराइयों से, झूठ से, लड़ाई झगड़े से बचा सके। वास्तव में ये सब फरीसी ही हैं जो ऊपर से दिखते हैं साफ सुथरे, पर मन में सारी अपवित्रता भरी है। हर प्रकार का डाह, विद्रोह, स्वार्थ, छल, धोखा, बुराई भरी है, और ये इस ताक में रहते हैं कि कब किसका नाश कर दें, किसको अन्याय से मार डालें, किसके लिए फंदे बिछाएं। ये धार्मिक दिखावा तो बहुत करते हैं, पर उस रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलते जो सच्चाई का रास्ता है, और परिणाम यही होता है कि समाज, देश, दुनिया में अशांति फैल जाती है। प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों में ऐसा चरित्र बिल्कुल नहीं पाया जाता है। पवित्र शास्त्र ऐसे मनुष्य का इनकार करता है जो बुराई में बढ़ते जाते हैं। झूठ, छल, कपट, अपवित्रता से भरा मन वाला इंसान यीशु मसीह के सामने ठहर नहीं सकता, पवित्र शास्त्र को पढ़ ही नहीं सकता और न किसी विश्वासी का सामना कर सकता है, क्योंकि विश्वासी के पास दया, प्रेम, भलाई, पवित्रता की आत्मा रहती है। वह जहाँ जाएगा वहाँ शांति फैलेगी। उसकी उपस्थिति प्रसन्नता का वातावरण बनाती है, क्योंकि शांति का परमेश्वर उसके हृदय में विद्यमान होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे उलट पुलट हुए जीवन को सीधा करता है, हमें सामर्थ्य और शांति भरता है। उसकी दी हुई शांति अपने आप में संपूर्ण होती है, और जिसके पास ये शांति है उसके हृदय से केवल प्रेम, नम्रता, भलाई ही उपजती है। उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसमें ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। मसीह में जो हैं उनमें और जो नहीं हैं उनमें सबसे बड़ा अंतर मिलेगा, वो उसके चरित्र का अंतर। मसीही हर बुराई, पाप को पहचानता है। उसके मुंह से झूठ की बातें, छल की बातें नहीं निकल सकती। वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब ही वह इधर उधर होगा उसके सामने परमेश्वर का वचन आ खड़ा होगा। परमेश्वर का वचन उसे टोक देगा। इसलिए विश्वासी संसार के और शैतान के सारे घोटाले को पहचानता है। विश्वासी को पूरा डर है, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर हमें देख रहा है। उसकी आंखें हमारे चाल चलन पर लगी हुई हैं। हमें परमेश्वर हर प्रकार के पापों से बचाता है और पवित्रता का जीवन देता है। यही है छुटकारे का जीवन और यही परमेश्वर का कार्य है। हमें पाखंड, झूठ, पाप, स्वार्थ, अहंकार, क्रोध, अन्याय, अत्याचार
और डर वाला जीवन से छुड़ाकर भलाई, ईमानदारी, आनंद, पवित्रता का जीवन देता है। यही है उसका कार्य, यही है उसका परिवर्तन, और इसी परिवर्तन से लोगों को एलर्जी है, क्योंकि उनका खुद का जीवन झूठ से भरा है और चाहते हैं कि बाकी सब लोग झूठ से भर जाएं। शैतान यही तो चाहता है। इंसान कितना भी धार्मिक बने, पर उसका खुद का चरित्र ठीक नहीं है तो वह समाज में केवल बुराई फैलाएगा। आज क्या हो रहा है? चारों तरफ पाप का, झूठ का बोलबाला, पर लोग इसका विरोध नहीं करते। प्रभु यीशु का विरोध करना, विश्वासियों को सताना उनका असली चरित्र बन गया है। दरअसल उनके हृदय में शैतान की आत्मा है और शैतान जैसा चला रहा है वैसा वो कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को भी क्षमा करके उन्हें अपनी महिमा देना चाहता है, उन्हें नया जीवन देना चाहता है, क्योंकि यही तो उसकी प्रतिज्ञा है कि उसके सामने हर घुटना टेके और वह उसे आज़ाद कर दे संसार के हर प्रकार के भय से। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।